गुड इवनिंग पीपल, माय नेम इज़ विशाल। वेलकम बैक टू द ट्रिंका क्लब। टुडे सैटरडे, तो यहाँ पर हम डेली, वीकली और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे। एक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। डेली टाइम फ्रेम में भी हम देखने का कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ पर कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। पहले हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो निफ्टी बैंक में हमें यहाँ पे एक जो मेजर सपोर्ट जोन मार्क किया था ऑन थर्सडे, वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले आउट हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर बेयर ट्रैप भी था, वो बेयर ट्रैप काफ़ी अच्छे से प्ले आउट हुआ। मार्केट में जो यहाँ पर अप ट्रेंड देखने मिला, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर 44,200 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रीच होता है और एक डेली कैंडल उसके ऊपर क्लोज देता है, देन प्रोबेबली हम यहाँ पर निफ्टी बैंक में काफ़ी ज़्यादा हद तक बुलिश मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। निफ्टी की भी बात की जाए तो निफ्टी में भी यहाँ पर एक हायर और लो, हायर हाई का पैटर्न अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्च से लेके अभी तक मार्केट में ऑलरेडी 1900 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर हमें रैली देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पर ये जो 1900 पॉइंट का जो रैली है, इसमें हमने कहीं पर भी एक जो पुराना स्विंग है वो मार्केट को क्रॉस करते हुए नहीं देखा है। सो मार्केट में इस बार अभी जो एक ओल्ड स्विंग लगा हुआ है, एक जो प्रीवियस स्विंग लगा हुआ है, उसका हम कहीं ना कहीं 18,560 के आसपास उसको मार्क कर सकते हैं। उसके नीचे जैसे ही मार्केट ट्रेड करने लगेगा तो यहाँ पर हम एक बुलिश मोमेंटम को हल्का सा साइड में रख के थोड़ा सा एक बेरिश मोमेंटम की तरफ हम थोड़ा सा यहाँ पर सोचना शुरू करेंगे। अगर इसका हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ का टारगेट भी देखते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के डेली हिसाब से, जो डेली टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये जो पुराना स्विंग था वो 229 पॉइंट का था, तो ऊपर की तरफ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें 19,000 के आसपास मार्केट अभी रुकता हुआ दिख रहा है। बाकी ओ आई एनालिसिस वगैरह उसमें भी हम देखेंगे कि वहाँ पर मार्केट का क्या हो रहा है। उससे पहले एक बार वीकली एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर देखना है, हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म में ना हल्का सा यहाँ पर जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट का जो ऊपर की तरफ का जो स्विंग रहेगा वो कितना दूर तक जा सकता है, उसका एक हल्का सा एनालिसिस करते हैं। यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस में हम इसे काउंट ऐसे करते हैं, जो स्विंग होता है वो स्विंग जो नीचे की तरफ जितना आया उतना ही हम 1:1 का जो एक रिवॉर्ड होता है हम ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ मार्केट ने 2000 के आसपास पॉइंट का यहाँ पर रैली किया था, तो यहाँ से 21,000 के आसपास मार्केट को अभी भी जाने का एक रूम हमें दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी बैंक में भी कोशिश करें तो निफ्टी बैंक में भी अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 5,500 के आसपास का ऊपर की तरफ का ये जो एक रैली है वो कहीं ना कहीं 49,500 के आसपास हमें जाता हुआ दिख रहा है। ये नॉट पॉसिबल कि इसी हफ्ते जाएगा, इसी महीने जाएगा, या फिर शायद 2023 में भी ना जाए, बट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो यहाँ पर हमें एक हल्का सा अपस्विंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई तक यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में तो जाता हुआ दिख रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, उन दोनों इंडाइसेस में हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर बेयर ट्रैप बहुत अच्छे से प्ले आउट होगा। यहाँ पर हमें काफ़ी बुलिश रैली दिख सकती है। निफ्टी में भी यहाँ पर एक जो ये जो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जैसे ही उसका ब्रेकआउट मिला यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से मोमेंटम आता हुआ दिखा है, जो कि सीधे सीधे ऑल टाइम हाई का जो एक सप्लाई जोन था उसके पास जाके रुका है। मार्केट अभी भी कुछ 13-14 पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट अभी ऑल टाइम हाई से दूर है, फ्रॉम इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम फ्राइडेज हाईएस्ट पॉइंट। बट अगर हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट के क्लोजिंग के हिसाब से देखते हैं तो हमें अभी भी यहाँ पर 50 पॉइंट्स के आसपास का थोड़ा सा नीड है, 50 to 60 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पर नीड है टू टच द ऑल टाइम हाई। अभी अगर देख रहे तो मार्केट में ना एक हमें काफ़ी बड़ा रेंज देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर फिबोनाची को यूज़ करने का कोशिश करते हैं तो दिस इज़ हाउ द बैंक निफ्टी प्लेड। सो बैंक निफ्टी का जो हाई है और लो है, इसको अगर हम मार्क कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अभी ऐसे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर ये जो लेवल है 43,800 का, यहाँ पे 0.5 का यहाँ पर हमें सपोर्ट आता हुआ, 0.5 लेवल का यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर 50% से नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करें तो इंट्राडे में हल्का सा हम प्रेशर देख सकते हैं, बट इट मे नॉट गो लॉन्ग, क्योंकि यहाँ के बाद यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ पर जो भी एक एक्यूमुलेशन हुआ था और यहाँ से जो एक अपटिक आया था मार्केट में, तो यहाँ पर वापस से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट यहाँ से वापस चलेगा। अगर हमें लेवल से सारे मार्क करने हैं
तो यहाँ पर भी अगर एक बार वीकली एनालिसिस में हम देखते हैं, तो वीकली एनालिसिस में जो एक कैंडल है, कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक की जो एक कैंडल है, इसको अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं 800 पॉइंट के आसपास की शायद ये इस वीक की कैंडल रहेगी। यस, 830। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अगर 425 पॉइंट्स नीचे की तरफ अगर हम मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर मार्केट 43,820 के नीचे यहाँ पर नहीं क्लोज होना चाहिए इस हफ्ते में। अगर 43,820 के नीचे मार्केट इस हफ्ते का क्लोजिंग देता है, तो वापस यहाँ पर हमें नीचे की तरफ प्रेशर आता हुआ दिखेगा, और हमारा जो भी बुलिश मोमेंटम है ऑन शॉर्ट टाइम फ्रेम, हम इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। निफ्टी में भी सेम वैसा ही हिसाब रहेगा। निफ्टी में भी जो ये काफ़ी एक अच्छी एनगल्फिंग कैंडल बनी है, इस एनगल्फिंग कैंडल का जो अगर 50% हम मार्क कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 290 मतलब 145 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर मार्केट 18,700 के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ले लेना चाहिए। अगर उसको वापस से हम थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निफ्टी में इसी के आसपास के यहाँ पर हमारे पास भी लेवल्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 43,800 अभी स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। यहाँ पर एक सपोर्ट है, वापस यहाँ पर एक सपोर्ट है, बट अभी ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है वो 43,229 के पास यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये अभी भी मार्क ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करता है नेक्स्ट डे ऑन मंडे, तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, और जो मेजर सप्लाई जोन या फिर अभी तक का जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, उसको ब्रीच करने के लिए मार्केट थोड़ा सा अप्रोच करे। बट क्योंकि मार्केट में यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा रेंज था, हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर गैप डाउन खुलता है कहीं ना कहीं 43,800 के पास, तो या तो मार्केट यहाँ से शूट अप करके ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी रेंज में मंडे के दिन पे फंसा रहने का भी थोड़ा सा हम चांस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। निफ्टी में भी अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही सीन दिख रहा है। निफ्टी में भी जो एक रैली रही है मंडे के दिन, इसका जो मेन सपोर्ट था वो सारे बैंक्स थे, और बैंक्स के बाद रिलायंस में अगेन भी सौ रैली। रिलायंस में एक FIIs का इन्फ्लो आया हुआ था FTSE से। सो अगर हम इसको भी मार्क करके चलते, तो कहीं ना कहीं अगर ये फिबोनाची के हिसाब से हम अगर देखते हैं, तो मार्केट 18,710 से मार्केट कहीं 18,865 तक मार्केट ऊपर गया था। मार्केट में जो ये 18,790 का जो एक लेवल है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर अभी सपोर्ट बनेगा। यहाँ से मार्केट नीचे आने का चांस बहुत कम लग रहा है। अगर इसको हम अभी थोड़ा सा OI एनालिसिस के हिसाब से भी देखने का कोशिश करते हैं, तो अगर OI एनालिसिस देख रहे हैं, तो यहाँ पर 18,800 पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुट राइटिंग है। तो यहाँ पर अगर एक हम नीचे की तरफ का एक मेजर सपोर्ट अगर हम नोट करते हैं, तो 18,800 रहेगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 18,775 के नीचे थोड़ा टाइम सस्टेन कर लेता है, तो इस पुट राइटिंग पे काफ़ी प्रेशर आएगा, पुट राइटर्स पे प्रेशर आएगा, और यहाँ से हो सकता है कि फिर मार्केट वापस से कहीं ना कहीं 18,700 के पास चला जाएगा। अगर हम ऊपर की तरफ का थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ऊपर की तरफ मार्केट में एक सिग्निफिकेंट प्रेशर थोड़ा सा 18,900 के पास दिख रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा 18,900 के पास ट्रेड करने चले जाएंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा ये टाइम नहीं लगेगा इतना, जो एक कॉल राइटर्स है उनको एनगल्फ करने के लिए। उसके बाद जो एक मेजर सपोर्ट जोन, मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वो सीधे 19,000 के पास ही निकल के आ रहा है। मार्केट में यहाँ से ऊपर का अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, तो कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम ये ऑल टाइम हाई जोन अगर लगा रहे हैं, तो ये ऑल टाइम हाई जोन हमने पूरा बॉडी के हिसाब से लगाया था। इसको हम थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लेते हैं। अभी इसको हम करेंगे जो इसका कैंडल है और इसका जो ओपनिंग प्राइस है, कहीं ना कहीं इसके आसपास मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले। अगर इसको थोड़ा सा वापस छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि मार्केट कहीं ना कहीं 18,890 के आसपास तक रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर सकता है। थोड़ा टाइम अगर मार्केट यहाँ पर स्पेंड करेगा, तो यहाँ से वापस से एक बाय ऑन डिप का सिनेरियो आ सकता है। बट अगेन इफ़ यू आर प्लेइंग इन इंडेक्स, दिस इज़ आजकल काफ़ी क्रिटिकल हो गए इस मूव में कि निफ्टी में रिलायंस का मूव देखना ज़रूरी है, और बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए HDFC बैंक को हमें देख के आगे का जो मोमेंटम है वो डिसाइड करना पड़ेगा। इन दोनों स्टॉक्स पे अगर आप सेलर हो, तो इन दोनों स्टॉक्स पे नज़र रखो। इन दोनों स्टॉक्स में अगर कुछ भी मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पर इंडाइसेस में काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छी तरीके से वो रेप्लिकेट भी हो रहा है।
बैंक निफ्टी के लिए एज वी सेड कि यहाँ पर 44,200 का तो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, बट इसका जो मेजर अभी भी जो एक कॉल राइटर्स भी कह सकते हैं या फिर मेजर जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी 44,500 के पास कहीं ना कहीं हॉवर कर रहे हैं। मार्केट यहाँ पर 44,000 के ऊपर क्लोज देने का कोशिश तो कर रहा है, बट अगर हम यहाँ पर वापस से एक बार डेली एनालिसिस में जाके देखें तो मार्केट ने लास्ट टाइम जो 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया था वो कहीं ना कहीं बस 7 जून था। 7 जून के बाद अगर हर दिन मार्केट यहाँ पर 44,000 के ऊपर तो चला जाता है। ओके यहाँ पर भी एक 13 जून के आसपास ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था, बट अगेन नेक्स्ट डे यहाँ पर हमें वापस से सेलिंग आती हुई दिख रही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे 44,000 के ऊपर मार्केट को अभी सस्टेन करना काफ़ी क्रुशियल हो गया, और वो सस्टेन अगर हो जाता है तो यहाँ पर 44,500 कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। निफ्टी में भी हम वही कोशिश करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग के लिए हम पुट राइट करेंगे। यहाँ पर जो भी 18,700 18,750 के आसपास के जो पुट है यहाँ पर हम थोड़ा सा अग्रेसिवली राइट कर सकते हैं। जब तक मार्केट ये वाला लेवल नहीं ब्रीच करता है विच इज़ 18,740, वो जब तक नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करता, 15 मिनट का कैंडल नीचे की तरफ क्लोज नहीं करता, यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन के लिए नहीं देखेंगे। बैंक निफ्टी में वही हमारा जो लेवल रहेगा वो 43,670 के पास रहेगा। अगर उसके नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है तो यहाँ पर वापस से हमें एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ मार्केट में दिख जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थोड़ा सा मंडे को सेफ खेलने की ज़रूरत है। ऑल टाइम हाई लेवल नज़दीक है, हो सकता है यहाँ पर बेयर ज़्यादा एक्टिव हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा मार्केट में। बी कॉशियस विथ योर पोजीशंस, बी कॉशियस विथ ट्रेडिंग ऑन मंडे। यहाँ पर लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है, मार्केट कैसे ये करता है। थोड़ा सा इससे पहले ओके बिफोर आई गो यहाँ पर हम ग्लोबल एनालिसिस भी कर लेते हैं। डाउ जोन्स जो फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था वो कहीं ना कहीं 0.3% प्रेशर में क्लोजिंग दिया। नैस्डैक और S&P 500 भी नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दिए। बट यूरोप में हमें थोड़ा सा एक अच्छा क्लोजिंग देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम यूरो स्टॉक्स देखते हैं, यूरो स्टॉक्स 50 में टॉप 50 स्टॉक्स कहीं ना कहीं 0.68% का यहाँ पर मोमेंटम देखेगा यूरोप को। FTSE विच इज़ ब्रिटेन्स इंडेक्स, इट वॉज अगेन हल्का सा फ्लैटिश था, 0.20% के आसपास ही ऊपर रहा। बट DAX एंड CAC में यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पर अपटिक देखने के लिए मिल रहा है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो हो सकता है कि अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करे, बट यहाँ पर अपसाइड जाने के लिए मार्केट को थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉशियस होके ही चलना पड़ेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर निफ्टी में अभी कहीं ना कहीं एक हल्का सा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी विक्स काफ़ी क्रश्ड है। विक्स अभी 10.7 के आसपास मेरे ख्याल से नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पर विक्स को अगर थोड़ा सा यहाँ पर अपटिक की ज़रूरत है ताकि मार्केट थोड़ा सा बैलेंस लेवल पे चले। इसके लिए एक हेल्दी करेक्शन का भी ज़रूरत है, बट नॉट श्योर कि हेल्दी करेक्शन अभी तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें आता हुआ दिख नहीं रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, सी यू बैक ऑन मंडे।